फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विमेंस हेल्थ टॉक। और यहाँ पर हम बात करते हैं विमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेस्ट से रिलेटेड एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं, क्योंकि जैसे जैसे महिलाओं की एज बढ़ती है उनके ब्रेस्ट के साथ में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं और इन्हीं चेंजेस को लेकर के महिलाएं परेशान हो जाती हैं, जैसे कि ब्रेस्ट में सूजन आ जाना, लम्स आना या रैशेस पड़ जाना। तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं वो बढ़ती उम्र के साथ एक नॉर्मल होती हैं और महिलाओं को इसके बारे में पता नहीं होता है और वो इसको लेकर के टेंस्ड हो जाती हैं। तो आज हम इन्हीं टॉपिक को कवर करेंगे कि जैसे जैसे एज बढ़ती है उनके ब्रेस्ट में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा वादा है कि इस वीडियो में आपकी जो कॉमन प्रॉब्लम है जिन्हें लेकर के आप हमेशा सोचते रहते हैं और डॉक्टर से दिखाते हैं तो वो कहते हैं कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है, उन सभी सवालों के आपको यहाँ जवाब जरूर मिल जाएंगे। तो वीडियो को जरूर पूरा देखिए और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट्स में बात करते हैं 20 साल की एज से। तो वैसे तो टीनेज जो होती हैं उनके तो ब्रेस्ट बढ़ ही रहे होते हैं, तो ऐसे में कोई उनको जो होती हैं, कई बच्चियां होती हैं जिनको ब्रेस्ट में सूजन या दर्द की समस्या होती है और बहुत सारी ऐसी होती हैं जिनको नहीं होती है। तो ये पूरी तरीके से नॉर्मल है और इसमें मैंने टीनेज के ब्रेस्ट पर एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी बच्ची को दर्द है किसी को नहीं है तो पूरी तरीके से नॉर्मल है। दूसरा सवाल आता है कि जब टीनेज में होती हैं तो उनको ब्रा कौन सी पहनाएं, तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई थी। तो वैसे तो जो स्पोर्ट्स ब्रा होती है वो उनके लिए बेस्ट होती है। और साइज़ की बात करें तो ये साइज जो होता है 20 के पहले वाली सभी महिलाओं को ठीक रहता है या बच्चियों के लिए बिल्कुल परफेक्ट साइज होता है, क्योंकि ब्रा को लेकर जो साइज का सिलेक्शन है वो महिलाओं को दिक्कत देता है और अक्सर महिला जो है गलत ले लेते। अब हम बात करते हैं 20 और 30 के बीच वाली महिलाओं को। तो इन लोगों में एक प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। पीरियड आने के पहले इनके ब्रेस्ट में टेंडरनेस, सूजन आ जाना, गठान फील होना नॉर्मल होता है। और कई सारी लोगों में इस टाइम पर जो है ब्रेस्ट से वाइट डिस्चार्ज की भी समस्या होती है। तो इसके डिस्चार्ज के कारण क्या है, इन पर मैंने प्रीवियस में वीडियो बनाई हुई है, आप चाहें तो देख सकते हैं और वहाँ आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा। तो ये पूरी तरीके से नॉर्मल है और ये सभी हार्मोन्स की वजह से होता है, क्योंकि इस टाइम पर हमारे हार्मोन जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। प्रेगनेंसी भी कई लेडीज़ की चल रही होती है और कई की नहीं चल रही होती, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है बहुत नॉर्मल होती है। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, इसके लिए आप शिकायत कर सकते हैं। हम बात करें तो 30, 35 या 40 के आसपास की महिलाओं के साथ में क्या चेंजेस होते हैं। इस टाइम पर इनके ब्रेस्ट जो होते हैं, इनका जो साइज होता है वो काफ़ी बढ़ चुका होता है। और 20 से 30 वाली महिलाएं जो होती हैं ए साइज की ब्रा नहीं ले सकती, क्योंकि इस टाइम पर उनका विकास जो है पूरी तरीके से हो चुका होता है और उनके लिए बी, सी, डी और ग्रोथ के हिसाब से आप ले सकती हैं। तो आप एक चीज़ तो पक्का है कि आप एक साइज का ब्रा नहीं लेंगी। हम बात कर रहे हैं 30 के बाद वाली महिलाओं में। तो इस टाइम पर 30 के बाद वाली महिलाएं हैं, उनका ब्रेस्ट जो है और भी हैवी या बड़ा हो सकता है। उनके टिश्यू जो हैं 35 या 40 के आसपास आने पर थोड़े से फैटी टिश्यू जो हैं बढ़ जाते हैं। मिल्क डक्ट जो होती हैं वो बड़ी हुई होती हैं, इसलिए ब्रेस्ट फुल साइज में आपको दिखाई दे सकते हैं और इनमें आपको कभी कभी लम्स भी फील हो सकते हैं। तो ये लम्स जो होते हैं वैसे तो नॉन कैंसरस होते हैं, क्योंकि कई सारी महिलाओं की जो इस टाइम पे प्रेगनेंसी चल रही होती है तो कई बार ये लम्स आपको दिखाई दे सकते हैं, लेकिन ज़रूरी होता है आपको हर मंथली इनको चेक किया जाए। अगर ये जो लम्स हैं वो आपको ठोस लगते हैं, एक ही जगह टिका हुआ लगता है और काफ़ी हार्ड लगता है तो फिर सोचने की बात है। वैसे इस टाइम पर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। और बात करें तो इस 40 ये प्लस में जो महिलाएं होती हैं उनके ब्रेस्ट में क्या चेंज आते हैं। इस टाइम पर उनके जो कोलेजन टिश्यू होते हैं वो टूटने लगते हैं, टिश्यू मुलायम हो जाते हैं, जिसके कारण से उनको कहीं कहीं लम्प या गठाने महसूस हो सकते हैं। कहीं आपको ब्रेस्ट जो है किसी एरिया में सॉफ्ट या किसी एरिया में टाइट लग सकते हैं। इस टाइम पर जो टिश्यू लूज होने से आपके ब्रेस्ट साइज है जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाते हैं, उनमें हार्डनेस थोड़ी सी कम हो जाती है, आप 50-50 कह सकते हैं। और इनमें फैट टिश्यू जो है बढ़ने लगते हैं। तो ये चेंजेस आते हैं। इसके अलावा कुछ रैसेस भी पड़ सकते हैं। और अगर आपका 40 के बाद वाला एज चल रहा है तो इस टाइम पर आपको ज़रूर बहुत ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत है
और क्योंकि इस टाइम पर जो है ब्रेस्ट काफ़ी लूज होने लगते हैं, टिश्यू ढीले हो जाते हैं, कोलेजन टूट जाते हैं और ऐसे में आपको किसी तरह का डिस्चार्ज होने लगता है, तो फिर या फिर आपको लम्स महसूस होते हैं, निपल के आसपास में किसी तरह का इन्फेक्शन होता है, निपल अंदर की तरफ मुड़ रहे हैं, खुजली हो रही है या रैसेस हो रहे हैं, तो फिर आप जरूर डॉक्टर से संपर्क करें और दिखाएं। 40 के बाद वाली महिलाएं हैं उनमें इस तरह की जो प्रॉब्लम है वो हो सकती हैं और ये पूरी तरीके से नॉर्मल होती हैं। और ये जो चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको ब्रेस्ट में किसी तरह के लम्स दिखाई दे रहे हैं या फिर किसी और तरह का जो चेंज है वो दिखाई दे रहा है और जो अचानक ही हो गया यानी बहुत तेज़ी से उसमें चेंज हो रहा है, तो फिर आप डॉक्टर से दिखाएं। अगर यह बहुत धीरे धीरे हो रहा है, साथ साथ में होता जा रहा है, कुछ महीनों में हो रहा है और बहुत धीमे स्लो हो रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रेस्ट के में लिम्फ या नोड्स या नसें, ये सभी चीज़ें आपको क्यों महसूस होती हैं और कभी कभी इनमें सूजन क्यों हो जाती है, कभी कभी ये उभर कर क्यों आ जाती हैं। तो अगर हम ब्रेस्ट की शेप की बात करें तो ब्रेस्ट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसके लिए इसका स्ट्रक्चर समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा जो ब्रेस्ट होता है टिश्यू भी उसमें होते हैं, कुछ नर्व्स होती हैं, कुछ मिल्क डक्ट होती है, कुछ लम्स होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं। एक इनमें जो धीरे धीरे जो है लिम्फ नोड्स होते हैं और कुछ फैट होते हैं, तो ये सभी चीज़ें ब्रेस्ट के अंदर होती हैं और इन्हीं सभी चीज़ों से मिलकर ब्रेस्ट बना होता है। तो जब सूजन आती है तो कई बार ये आपको फील होते हैं, या फिर आप लैक्टेशन कराती हैं यानी फीड कराती हैं और प्रेगनेंसी टाइम पर या फिर आप ब्रेस्ट फीड करा रही हैं, तो ऐसे में जो मिल्क डक्ट होती हैं उस टाइम पर ये चौड़ी और फ्लो के वजह से ये थोड़ी मोटी हो जाती हैं, जो आपको फील होती हैं। कई बार ये नोड्स होते हैं उनमें मिल्क जमा हो जाते हैं और इसकी वजह से आपको ये जो है लम्स महसूस होते हैं, जिसकी वजह से जो ब्रेस्ट हैं बहुत ज़्यादा टाइट हो जाते हैं और उनमें सूजन हो जाती है, कई बार इनमें खुजली भी होती है। और एक और प्रॉब्लम जो है वो मिल्क फीड कराने वाली महिलाओं में देखने को मिलती है कि ब्रेस्ट एकदम अचानक से गर्म हो जाता है, उनमें जलन होती है, दर्द होता है, तो उसका रीज़न भी यही होता है कि जो मिल्क डक्ट है उनमें अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, जो पस पड़ जाता है, जो आपका मिल्क जो है पूरी तरीके से नहीं निकल पाता, तो अंदर ही अंदर वो पस में कन्वर्ट हो जाती है, अंदर चोट लगने के कारण से हो जाता है। तो ये सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपको इस तरह ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। और अगर आपको सेपरेट वीडियो देखनी है तो बहुत सारी ब्रेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको पूरी डिटेल के साथ में पूरी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।